आज सभी प्रेस के साथी यहाँ पहुंचे, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय में बुलाई गई है कि आज हमारे INLD और BSP के जो साथी हैं, आज हमारे रानिया शहर के अंदर वार्ड वाइज कार्यक्रम चल रहे। आने वाले चुनावी प्रक्रिया को लेकर के किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल रानिया की जो सीट है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जोड़ी में डालने का काम करेगी और किस प्रकार से हमारे और BSP के साथियों को हम मिलकर के आगे लेके जाएंगे, उन सारी बातों पे आज हमारे कार्यकर्ता साथियों से चर्चा है। प्रेस के साथियों को कोई सवाल है तो रानिया से कौन प्रत्याशी होगा, ये थोड़ा सा से आपका नाम तो जल्दी भी अनाउंस होगा। रानिया में जी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, मेरे बड़े हैं, उन्होंने मेरे प्रति बहुत विश्वास जताया है, बड़ा प्रेम और प्रयास दिया है और वही विश्वास चौधरी अभी सिंह जी ने मेरे प्रति जताया है। तो ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो प्रेम और प्यार मुझे मिला है उसको देखते हुए यहाँ से तैयारी मैं कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा दोनों ऐसे संगठन हैं जो आंदोलन की आग में तप करके निकले। BSP का बड़ा पुराना एक आंदोलन हमेशा से रहा है सोशल जस्टिस का। इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत पुराना आंदोलन रहा है। हमने मुजाहरा आंदोलन से शुरू करी थी और आज भी हम किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे। दोनों पार्टियों ने पिछले 5 साल से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के लगातार ग्राउंड पे काम करने का काम किया है। अब बड़ी खुशी की बात है कि अब उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे मिलकर। हमारी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से है और 90 की 90 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी। से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या दादा को आमने-सामने चुनाव देखिए, बचपन में मेरे ख्याल आपको सबको हम सबको एक चीज़ पढ़ाई जाती है, हमें रामायण भी पढ़ाई जाती है, हमें महाभारत भी पढ़ाई जाती है। जहाँ बात धर्म की और धर्मियों हो तो वहाँ पर परिवार नहीं देखा जाता। हमारी लड़ाई जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और आज प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल केवल एक लौती पार्टी है जो किसानों के हितों की बात करती है और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। जब लड़ाई विचारधारा की है तो इसमें परिवार नहीं देखा जाता। हमारा धर्म बनता है कि हम उस लड़ाई को लड़े और उस लड़ाई को हम लड़ने का काम। किसके साथ देख रहे हैं आप? देखिए, सिंह के साथ तो हम एक विचारधारा की पार्टी है। हमारी किसी से कभी लड़ाई नहीं और ना ही हम किसी के साथ अपना कंपटीशन मानते हैं। हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि रानिया के अंदर, चाहे रानिया की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने विकास लाने का काम करा था, उस प्रकार से पिछले 20 साल से सिरसा पूरा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, रानिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम वापस जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में कार्य होते थे उस प्रकार से वापस उन विकास कार्यों को लाने का। अगर सरकार बनती तो क्या मुख्यता रहेगी सरकार की? रानिया में क्या विकास कार्य? सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक सपना रहा है कि भाई सिरसा के हर घर तक, हर खेत तक भी नहरी पानी पहुंचाने का काम, चाहे वो पानी घग्गर का हो चाहे वो राजकलाल का। उसी प्रकार से रानिया के अंदर भी नहरी पानी की आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारा राज बनते ही जिस प्रकार से पहले काम हुआ करते थे, आजकल तो सरकार बहाने मारती है, ये टेक्निकल दिक्कत आ गई, कोई और दिक्कत आ गई, फलाना डिले हो गया। उस समय में आप एक चीज़ देखिए, आज 10 साल हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहा सिरसा में। चौटाला साहब के राज में 2 साल के अंदर अंदर ही O2 तैयार हो गया। कार्य तो उस प्रकार से होते थे। उसी प्रकार से वापस डेवलपमेंट के कार्य क्षेत्र के अंदर लाना, ये हमारी एक प्रायोरिटी। उसी के साथ साथ आज नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई ऐसा एरिया नहीं है इस पूरे ज़िले के अंदर, रानिया हल्के के अंदर और रानिया शहर के अंदर भी कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी उन परिवारों को, और जो खास करके जो पीड़ित हैं नशे से, उनको मेडिकल हेल्प दी जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए, सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाए, उनका खास मेडिकल ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ सख्ताई बॉर्डरों पर करके इस नशे को रोका जाए। हरियाणा के अंदर नशा बनता नहीं है, ये सारा बाहर की स्टेट से, और आज के दिन सबसे ज़्यादा नशा पंजाब से आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी जो है, ये लगातार इन्होंने बड़े वादे करे थे पंजाब के अंदर कि भी हम नशा रोकने का काम करेंगे। जहाँ इनको कहीं नशा रोकना चाहिए था
उसके बदले इन्होंने मुख्यमंत्री ऐसा बिठा दिया जो दिन में पिए बैठा होता है। ये आदमी कैसे रोकेंगे नशे? आज भी पंजाब के अंदर वो समस्या खत्म नहीं हुई और वो समस्या बढ़ बढ़ के हरियाणा के अंदर आ गई। मतलब सब डिवीजन की बड़ी मांग रही है रानिया के लोगों की, एक बार फिर रानिया की जनता के साथ सब डिवीजन की मांग भी रही है और साथ ही साथ सारे नॉर्म्स पूरे भी होते हैं। ये भी एक हमारा बहुत मुख्य मुद्दा है कि आने वाले समय में ये हमारी सरकार बनती है, जो कि आवश्यक रूप से बनेगी भी, हम रानिया को सब डिवीजन बनाने का काम। जो आपने नशे की बात करी, 3 दिन पहले वार्ड 8 में एक युवक की मौत हुई नशे के कारण। ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है कि भी इस प्रकार से केवल रानिया में ही नहीं, आप वार्ड 8 की बात करें जी, मैं आपको बता सकता हूं कि कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो इससे आज पीड़ित हैं। एक समस्या एक कहीं एक वार्ड तक सीमित नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, आज उन बच्चों की जो इससे पीड़ित है, आज उनको मेडिकल सेवाएं देना बहुत ज़रूरी है। अगर नशा मुक्ति की बात करें तो पूरे ज़िले में नशा मुक्ति केंद्र सरकारी सिर्फ एक है, सिविल हॉस्पिटल, उसके अलावा कहीं नहीं। भाई पीड़ितों की अगर मदद करनी है तो ये तो ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए। ब्लॉक लेवल पर होंगे तभी जाके हम लोगों की मदद करेंगे। घोटाला परिवार के कई एक होने की संभावनाएं लग रही हैं। ये तो जी रैली आती है, कोई चुनाव आता है, कोई बाई इलेक्शन आता है, ये हमेशा बात चलती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी विचारधारा की लड़ाई है और आज उनकी और हमारी विचारधारा मिलती नहीं है। उनकी जननायक चौधरी देवीलाल से उनकी विचारधारा नहीं मिलती। जब लड़ाई विचारधारा की हो तो परिवार नहीं देगा। जननायक जनता पार्टी का छठा विकेट का लीक है। अभी तो रुको, अभी तो सारी विकेट गिरेंगे। ये अभी जो 2 बचेंगे उनका चुनाव में विकेट गिरेगा। देखिए, राजनीतिक संगठन वही आगे बढ़ सकता है जो जनहित के काम करता है, जनहित में जिसका जन्म होता है, आंदोलन के अंदर जिसका जन्म होता है। जैसे कि मैंने बताया, एनएलडी बीएसपी दोनों ऐसे संगठन हैं जिनका जनहित के आंदोलनों के अंदर जिनका जन्म हुआ। भाजपा का जन्म तो लालच में हुआ था, थोड़ा उनका लालच था और थोड़े जो ये एमपी एमएलए जो आज भागे हैं, इनका भी लालच था कि भाई तुम्हें एक मौका मिल जाए। भाई दोनों का लालच पूरा हो गया, एक अपना टाटा गुड बाय कर देंगे, एक अपना ताला ले जाएगा, एक अपनी चाबी ले जाएगा। जजपा के कुछ साथी आपके साथ में आएंगे सर? देखिए, जजपा के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक विश्वास जताया था कि भी वो लोग भी कहीं ना कहीं बड़े चोई साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें, परंतु आज वो खुद पीड़ित महसूस करते हैं, आज उन्हें खुद को धोखा लगता है। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज भी हमें कहते हैं कि जी हमारा तो असली घर इंडियन नेशनल लोकदल ही है, विचारधारा ही यही, विचार हमारे साथ मिलते हैं। तो आवश्यक रूप से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी वापस आना। साहब, पहली बार ऐसा होगा जब रानिया से सारे परिवार है, तो सिरसा से हैं, तो सारे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सिरसा जिला से अंडावाली से दिग्विजय हो गए, रानिया से आप हो गए, चौटाला हो गए। किस तरह मुकाबला रहेगा, क्या लगता है? अंडावाली में जेडीपी की किस तरह से? देखिए जी, इसी प्रकार से जननायक चौधरी देवीलाल जी के परिवार से पिछली बार भी तीनों ही हलकों में कोई ना कोई सदस्य लड़ा था। ये तो जननायक चौधरी देवीलाल जी का नाम इतना बड़ा है कि जिसका भी उनके साथ नाम जुड़ता है, जनता का एक हद तक उनको प्रेम मिलता है। पहली बार सबको प्रेम मिला है, पर जरूरी नहीं है कि बार बार वो सबको प्रेम मिले। नाम अपनी जगह होता है, काम अपनी जगह होता है।